सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, भैरव जी के बारे में मैंने अनेकों वीडियो बनाई है और जो वीडियो बनाई है 100% वो सत्य है। वो शक्तियाँ कार्य करती हैं अगर आप उस प्रकार से उनको भोग देते हैं या उस प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन एक आसान भक्ति मैं आपको भैरव जी की बताता हूँ, जिसको करने मात्र से हमारे घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या तांत्रिक क्रिया करी हुई है वो नष्ट हो जाती है। ऐसा आसान तरीका आज आपको बता रहा हूँ, आसान भक्ति बता रहा हूँ, जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर किसी को ये पता है कि आज के समय में तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और इसी प्रक्रिया से हर व्यक्ति परेशान है। और इस तंत्र मंत्र की शक्ति को काटने के लिए भैरव जी एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे हर प्रकार के मंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी तांत्रिक प्रक्रिया चाहे वो करवाई जाती हो या कोई स्वयं आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र ऐसी कोई चीज छोड़ता हो, तो स्वयं भैरव ही एक ऐसी शक्ति है कि अगर उनका पहरा हमारे घर पर लग जाता है तो इस चीज से हमें छुटकारा मिल जाता है। और वो पहरा लगेगा कैसे, ये तरीका मैं आज आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम उनकी भक्ति करें कि उनका पहरा हमारे घर पर लग सके, ताकि तंत्र मंत्र की तरफ से हम टेंशन फ्री हो सके। इस बात का हमें डर ना रहे, इस चीज का हमें कोई भय ना हो कि हमारा कोई बुरा कर सकता है, हमारे कोई कार्य बांध सकता है, हमारे घर में कोई बुरी शक्ति छोड़ सकता है। हर कोई इसी चीज से ही परेशान होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो और कोशिश करें कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे ताकि लोग अपना समाधान स्वयं कर सकें। एक भैरव ही ऐसी शक्ति है जो तंत्र मंत्र की दुनिया के राजा कहलाते हैं और सारे कार्य इनके मार्गदर्शन से ही होते हैं। बगैर इनकी शक्ति के कोई तंत्र मंत्र ना छोड़ सकता है और बगैर इनकी शक्ति से उस तंत्र मंत्र को ना ही कोई नष्ट कर सकता है। जब तंत्र मंत्र की प्रक्रिया नष्ट होती है तभी उस भूत प्रेत बाधा से हमें छुटकारा मिल पाता है। इससे पहले यह संभव नहीं होता है, क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने जो पंचद्वार बराड़ा धाम पर काल भैरव जी को विराजमान किया है, ये कारण ही यही है कि तंत्र मंत्र की दुनिया से बहुत ही ज्यादा लोग प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। तंत्र मंत्र की शक्ति को स्वयं काल भैरव नष्ट करते हैं, इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का भी कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। जल्दी से जल्दी आपको स्वस्थ करते हैं, आपको भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलवाते हैं। तो वही मैं एक छोटी सी प्रक्रिया आप सभी भक्तों के समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसके करने मात्र से आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का असर नहीं होता है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, मात्र 11 दिन की ये भक्ति है और बिल्कुल साधारण भक्ति है। आपको काला वस्त्र लेना है, आसन आपको काले वस्त्र का लगाना है और इसके बाद इतना आप याद रखें, 11 दिन का व्रत ये पूर्ण होने के बाद उस वस्त्र को दान में देना है, चाहे किसी ब्राह्मण को या किसी भिखारी को या किसी मंदिर में। उस वस्त्र को अपने घर में नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि उस वस्त्र को, जिसका आप आसन बनाते हो, उस वस्त्र को दान में अवश्य दें। देखो, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं
इसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। जब तक आप ये कार्य नहीं करोगे, आपको तांत्रिक परेशान करते रहेंगे। आपके बुरा सोचने वाले जो लोग हैं, वो आपका बुरा सोचते रहेंगे और आपकी लाइफ बर्बाद होती चली जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपने घर में एक काल भैरव की तस्वीर रखें, हमेशा के लिए रखें इस तस्वीर को। बाबा शीतलोक भारती जी के फोटो के साथ, या आप अपने घर में जहां भी पूजा पाठ करते हो वहां पर छोटी सी तस्वीर अवश्य रखें। और प्रतिदिन प्रतिदिन जो आप दीपक लगाते हो, एक ही दीपक में हर देवी देवता की भक्ति पूजा पाठ हो जाता है। आपको अलग अलग से कोई दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, आपको उनकी भक्ति कैसे करनी है 11 दिन की। हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाता हूं कि आप 11 दिन का व्रत रहते हो तो कोशिश करो आप कि पूरे दिन आप भोजन या अन्य किसी भी प्रकार की व्रत की वस्तु, कोई जो मार्केट में बनी बनाई आती है, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ फल का ही उपयोग करें। आप चाहे एक बार खाएं चाहे 2 बार खाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सिर्फ फल खाना है आपको। कोई सा भी फल खा सकते हो। और शाम को काल भैरव जी की पूजा पाठ भक्ति करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि जो भोजन आपने एक दिन ग्रहण किया वही 11 दिन तक ग्रहण करना है। अलग अलग प्रकार के आप भोजन किसी भी दिन ग्रहण कर सकते हो, लेकिन पूजा पाठ भक्ति पूर्ण होने के बाद। तरीका क्या है? इस भक्ति में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य होती है। सबसे पहले आप गुरु के नाम की एक माला करें। इसके बाद ओम श्री काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का, ये आपकी जितनी इच्छा है, जितना आप कर सकते हो, प्रतिदिन उतना संकल्प ले लें। 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना आप कर सकते हो उतनी माला प्रतिदिन 11 दिन तक करें। लेकिन आपको सामग्री क्या क्या चढ़ानी है? प्रतिदिन आपको सबूत उड़द लगभग 125 ग्राम, या उससे फालतू आपकी इच्छा है, फालतू भी ले सकते हैं आप। और काला वस्त्र प्रतिदिन चढ़ाना है 1.25 मीटर। और हो सके तो कोई मिष्ठान अवश्य रखें। मेरी तरफ से जो जानकारी आपको दी जा रही है बिल्कुल सत्य जानकारी है। भैरव बिना मदिरा और सिगरेट के नहीं चलते हैं, वो भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मदिरा और सिगरेट चढ़ाना क्या अनिवार्य है? पंचद्वार बराड़ा धाम पर भैरव जी ने अपनी गद्दी संभाली है, तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से चलते हैं। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा है कि उनको मदिरा और सिगरेट ना चढ़ाया जाए। इसलिए आपको सिर्फ 2 पेड़े, चाहे पेड़े आप ले सकते हैं, या खोए की कोई अन्य बर्फी है, पेड़े नहीं मिलते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूध से बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, ओरिजिनल दूध से या खोए से, उसी को हम पेड़े का नाम दिए हैं। 2 पेड़े आप प्रतिदिन भोग लगाएं, और उसी में से 1 पेड़ा प्रतिदिन आप कुत्ते को भी खिलाएं भोग लगाने के बाद। सिर्फ मात्र यही प्रक्रिया है भैरव जी को प्रसन्न करने का, और उनको एक पहरेदार के स्वरूप में अपने घर पर विराजमान करने का। पहरेदार किसके लिए हैं? वो जो नेगेटिव चीजें आती हैं, भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र की शक्तियां जो छोड़ी हुई जाती हैं हमारे परिवार में नुकसान करने के लिए,
उन सबको सिर्फ रोकने के लिए, आपके हमेशा के लिए वो संरक्षक बन जाएंगे। मात्र 11 दिन की भक्ति से, ये भक्ति आप अवश्य करें। आपकी इच्छा है कि मैं अन्य कोई पाठ करूं मैं भैरव जी का, तो आप वो भी कर सकते हो। जिस प्रकार काल भैरव का चालीसा है, अगर आप पाठ करने के इच्छुक हैं तो इतना आप याद रखो कि जब आपको सख्त भक्ति करनी है, सख्त भक्ति का मतलब ये कि थोड़ी कठिनाइयों से आप गुजरना चाहते हो, तो हो सके तो आप 11 चालीसा का पाठ करो। काल भैरव चालीसा, 11 चालीसा का पाठ करो। अगर आप इस प्रकार भक्ति करते हो, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तब सिर्फ वो पहरा नहीं लगाते हैं, एक शक्ति स्वरूप में आप पर कृपा बरसाते हैं, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और अर्जी लगा दी कि हे भैरव जी कृपा करो, इस व्यक्ति से मुझे बचाओ, इसको सजा दो, तो अगर आपने 11 भैरव चालीसा का पाठ किया हुआ है प्रतिदिन 11 दिन तक, तब वो उस व्यक्ति को सजा भी देते हैं। जो व्यक्ति आपका बुरा सोच रहा है, आपका नुकसान करवाना चाहता है, तो उसी प्रकार का नुकसान उस व्यक्ति का भी होता है। जिस कामना से आपके पास बुरी शक्तियों को छोड़ा गया है, वही कामना उस व्यक्ति के साथ होती है जिसने बुरा सोचा है आपका। भैरव उसी प्रकार की उसको सजा तुरंत देते हैं। लेकिन आप ये भी इतना याद रखो कि भैरव हमेशा चलते हैं शिव की शक्ति के साथ, तो ये आपके लिए अनिवार्य है। या तो आप शिव श्रोतम का पाठ करो सबसे लास्ट में। भैरव की भक्ति करने के बाद जो प्रक्रिया मैं आपको मंत्र जाप का बताया हूं, वो मंत्र जाप करने के बाद और भैरव चालीसा का पाठ करने के बाद शिव श्रोतम का पाठ अवश्य करें। अगर किसी को कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि संस्कृत की भाषा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं इतना, तो उनके लिए एक आसान मार्ग भी दे रहा हूं मैं। आप शिव श्रोतम की जगह शिव चालीसा का मात्र एक पाठ कर लें। समय थोड़ा आपका फालतू लगेगा, लेकिन इस प्रक्रिया से आप काल भैरव की 11 दिन की भक्ति, 11 दिन की साधना आप करते हो, वो अति प्रसन्न होते हैं। और इतना प्रसन्न होते हैं जो कि मैं आपको बता दिया कि जिस प्रकार सामने वाला व्यक्ति आपका बुरा सोचा है, और जिस प्रकार का बुरा सोचा है, मतलब जो नुकसान करने के लिए उसने तंत्र मंत्र करवाया या किया है, तो अगर आपने इस प्रकार की साधना की है और आपने एक बार अर्जी लगा दी उस व्यक्ति के नाम की कि हे भैरव जी आप ही संभालो इस व्यक्ति को जिसने मेरा बुरा सोचा है, तो भैरव जी स्वयं उसने आपके बुरे के लिए जो कामना की है, वही कार्य भैरव उस व्यक्ति के साथ करते हैं। यानी कि वही नुकसान उस व्यक्ति के साथ हो जाता है तुरंत, साथ के साथ। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी सुरक्षा करो, स्वयं सुरक्षा करो। ऐसा मार्ग आपको और कोई व्यक्ति नहीं देगा। जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा से ऐसे तरीके मैं आपको बता रहा हूं जो कि 100% कारगर है, और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से ये तरीका आपको बता रहा।
आपको अन्य किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार आप बाबा शीतलोक भारती जी की शरण में चले जाओ और पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हो। मैं यही कहूंगा आप सभी भक्तों को, ये इंपॉर्टेंट साधना है आपके जीवन की सुरक्षा के लिए। हर व्यक्ति को ये साधना करनी चाहिए और बिल्कुल आसान साधना है। ना ही कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया आपको करनी है, ना ही कहीं शमशान में जाने की आवश्यकता है। आप घर में रहकर एक साधारण भक्ति के स्वरूप में ये साधना अवश्य करो। हर वीडियो में मैं यही बताता हूं आपको, इस प्रकार की साधना भक्ति या अनुष्ठान जो संकल्प लेकर हम करते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके नाम का हमने ये संकल्प लिया है उसके नाम का मानसिक जाप करते रहें। इस साधना में आपको मंत्र मिल रहा है, नाम का मंत्र। जिस शक्ति के नाम की आप भक्ति करोगे उसके नाम का मंत्र मिल रहा है। जैसे कि ओम श्री काल भैरवाय नमः, मानसिक जाप भी आपको इसी मंत्र का करना चाहिए। जब भी आपके पास फ्री समय होता है या काम धंधा करते वक्त, तभी आपकी साधना जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। जिसके नाम की भक्ति करते हैं उसका सुमिरन जाप भक्ति हमेशा करते रहेंगे जितने दिन का हमने संकल्प लिया है, तो जल्द से जल्द वो प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक बार और ये बात बताना चाहता हूं कि जो आप काला वस्त्र का आसन लगाओगे, वो वस्त्र और अन्य सामग्री जो आप अर्पण कर रहे हो, जैसे सबूत उड़द हो गया और काला वस्त्र, ये सामग्रियां उठाकर आप किसी भी मांगने वाले व्यक्ति को दान कर सकते हो, ब्राह्मण को दान कर सकते हो या किसी मंदिर में दान कर सकते हो। इतना आप याद रखें, ये चढ़ाई हुई सामग्रियां अपने घर में कभी यूज ना करें, कभी इस्तेमाल में ना लाएं। पूजा पाठ से संबंधित जो सामग्री होती है उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन ये चढ़ाई हुई सामग्रियां हमेशा मंदिर में या किसी को दान में ही दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्वयं जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करो, दूसरे व्यक्ति को भी इस प्रकार की साधना भक्ति बताओ जो स्वयं व्यक्ति कर सके और अपनी स्वयं की सुरक्षा स्वयं ही कर सके। किसी दूसरे व्यक्ति पर या तांत्रिक भगत पर या दरबार लगाने वाले पर या कथावाचक पर आश्रित ना रहना पड़े। बाहर की दुनिया में यही सिखाया जाता है कि आप हमें गुरु बनाओ, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, लेकिन मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अगर गलत हो तो वो आपकी क्या सुरक्षा करेगा। आप अपनी सुरक्षा स्वयं खुद करो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।